हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है 8 अगस्त 2020। तो एक बार फिर प्रेजेंट हूँ आप सभी के बीच आज के करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले आप सभी से रोज़ की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and also press the bell icon so that you will get the notification of my daily updates. So let's start today's video. Like a Hellcat. So रोज की तरह we will start with the answers of self assessment questions जो कि मैंने अपने पिछले लास्ट वीडियो में पूछा था आप सभी से, ठीक है। So let's have the answer one by one. So पहला क्वेश्चन था उन सभी में, Which organization developed COVID-19 BWM app to track biomedical wastes? और उसका आंसर है Central Pollution Control Board. Now let's have the next question. As per the study published in Nature Climate Change, the polar bears in the Arctic region will become extinct by which year? तो वो है जवाब 2100 यानी 2100. Third one. The International Plastic Bag Free Day was observed every year on July 3 since which year? और आंसर है इसका 2009. Next question is, when was World Lung Cancer Day observed annually? And the answer is 1st of August. And the last one was, who is the chairman of Khadi and Village Industries Commission? और उसका जवाब है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चंस का जवाब किसी ने भी नहीं दिया, बड़े ही अफसोस की बात है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के डेली अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो कम से कम आप सपोर्ट करते हुए अपने फीडबैक्स ज़रूर से ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, शर्ले एंड Grew, who passed away recently, has won Pulitzer Prize for which book? And the options are The Black Prince and Other Stories, The Keepers of the House, The Hard Blue Sky, House on Coliseum Street, and last one The Condor Passes. और जिनकी डेथ हुई है और जिनके बारे में बात हो रही है उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। और आइए जानते हैं आंसर क्या है इसका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, और जो कि क्या है, द कीपर्स ऑफ द हाउस। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। द फेमस फिक्शन राइटर एंड पुलित्जर प्राइज विनर शर्ले एंड ग्रेव died at the age of 91 due to stroke in New Orleans, Louisiana, United States. She was born on July 8, 1929 in New Orleans, Louisiana, United States. Shirley won the Pulitzer Prize for her fourth book. ध्यान रखने वाली बात है, ये जिस बुक के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला वो उनकी फोर्थ बुक थी, एंड उसका नाम आपने पढ़ ही लिया, सुन लिया है, द कीपर्स ऑफ द हाउस इन 1965। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस। Options are Yatish Yadav, then Malloy Krishna Dhar, then Stephen King, then Ruskin Bond, and last one is none of the above. तो ये है वो बुक जिसकी बात चल रही है और जिस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, आप उससे पहचान सकते हैं आंसर क्या है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, यतीश यादव, ठीक है। नाउ आइए अब देखते हैं। तो आपको आंसर मिल ही चुका है, ऑप्शन नंबर 1 यतीश यादव। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। The famous journalist and author Yatish Yadav wrote a new book titled Raw, Research and Analysis Wing, a history of India's covert operation, narrates the heroic operation carried by the Indian external spy agency RAW and has been published by Westland Publication. ये है उसका publication house and is available in Amazon and other bookstores in India. So now let's have the third question. Name the Malayalam film
which has won Best Film Award at the 20th edition of New York Indian Film Festival? And the options are Forensic, then Muthon, then Shylock, then Capella, then Anjam Pathira. एंड ये है जिस फिल्म को मिला है ये अवार्ड, उसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। अब ये मलयालम में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सीधे आइए देखते हैं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मुथुन, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। मलयालम फिल्म मुथुन एंड नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री सनराइज won award at 20th edition of New York Indian Film Festival of Indo-American Arts Council, which was conducted as a virtual event with the celebrities of the film industries and award winners participating from all across India and the United States. ठीक है, इतनी सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आ गई। पहली बात तो आप याद रखिए कि 20th एडिशन था, ठीक है। फुल फॉर्म आपको मिल गया NYIFF का, और साथ ही साथ ये भी मान चल गया कि मुथुन मलयालम फिल्म के अलावा नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री सनराइज को भी मिला है अवार्ड, ठीक है। और डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। द मलयालम फिल्म मुथुन डायरेक्टेड बाय, अब डायरेक्शन किसका था वो भी ध्यान रखेंगे आप, गीतू मोहनदास, स्टारिंग निवीन पॉले, won the best film award in 20th NYIFF. For Muthun, Nivin Pauly won the best actor award for his role as Akbar. तो देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और किस एक्ट के लिए मिला वो भी याद रखे तो अच्छा रहेगा, वो है अकबर। एंड संजना दीपू won the best child actor awards for her role as मुल्ला। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि संजना दीपू won the best child actor award, ठीक है। Sunrise, directed by Vibha Bakshi, won 20th NYIFF award during the best feature documentary category. तो किस कैटेगरी में मिला वो भी ध्यान रखना है आपको, सनराइज को। देन गार्गी एनाथन won the best actress award at 20th NYIFF for the film रन कल्याणी। तो ये हो गए डिटेल्स रिगार्डिंग 20th NYIFF, that is New York Indian Film Festival के अवार्ड्स के कुछ मेन फीचर्स। Now let's have the next question. Who has been appointed as the ambassador of Win Trade Fantasy WTF Sports recently? Options are Suresh Raina, Harmanpreet Kaur, Ravindra Jadeja, then option 1 and 2 both and 1 and 3 both, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी इन तीनों कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कराने की जरूरत है, तो सीधे आंसर्स के तरफ बढ़ते हैं और सीधे इमेज से ही देखते हैं। तो देख लीजिए आपके पास उसका इमेज आ चुका है, ठीक, और आप सभी पहचान ही गए होंगे इनको भी और इनको भी, तो आपको आंसर भी इससे अंदाजा लग ही गया होगा। स्टिल मैं आपको फ्लैश करके दिखा देता हूं। सो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रायना and Indian women's team captain T20I Harmanpreet Kaur were appointed as global brand ambassador for Win Trade Fantasy Sports. In addition to this, Suresh Raina has also joined the brand as strategic partner. World Trade Fantasy Sports is a fantasy sports gaming platform which was formally launched in India and other parts of the world on 6th of August 2020. ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिटेल्स बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए आपके पास। नाउ लेट्स हैव द फिफ्थ क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जिनको आपको नहीं मालूम, लेफ्टिनेंट जो अक्सर हम हिंदी में बोलते हैं उसी को इंग्लिश में ऐसे लिखा था लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट कौन हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द ऑप्शंस। आनंदीबेन पटेल, देन अनुसुईया युकाई, then B.D. Mishra, then Manoj Sinha, then R.N. Ravi. एंड जो इनके सही जवाब हैं उनकी इमेज आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इनको देख लीजिए पहले, देन आपको बताया जाता है कि आपके इनका करेक्ट आंसर क्या है। तो ही इज मनोज सिन्हा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड मनोज सिन्हा, जिनकी उम्र 61 ईयर्स है, former union minister and senior Bharatiya Janata Party leader from Uttar Pradesh, as lieutenant governor of Jammu and Kashmir
Effective from the date he assumes charge, he succeeds Girish Chandra Murmu, the first Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, who resigned on 5th of August 2020. ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी आपको इसमें भी मिल गई है कि जिसकी बात हो रही है वो किस पार्टी के लीडर थे पहले, और साथ ही साथ वो किन को प्रोसीड कर रहे हैं अब. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पेमेंट्स बैंक विच partnered with Bharti AXA General Insurance to offer a smart plan shop package policy. Options are Airtel Payments Bank, then India Post Payments Bank, then Paytm Payments Bank, then Fino Payments Bank, and last Jio Payments Bank. और ये है आपका इमेज जो कि आपको आंसर भी बता सकता है, एज वेल एज जिसके बारे में बात हो रही है वो भी आप देख सकते हैं. तो एयरटेल पेमेंट बैंक भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का पार्टनरशिप है ना. तो आइए देखते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. Airtel Payment Bank has entered into partnership with Bharti AXA General Insurance to offer the latter's affordable and newly launched shop इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेमली स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी. देखिए किस चीज के लिए पार्टनरशिपिंग में दोनों आए हैं वो नाम याद जरूर रखना है आपको, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बैंक्स रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स. The policy will provide financial protection in case of damage to assets inside the shop due to fire and allied perils and burglary among others as covered in the product. तो ये सारे रिस्क कवर फैक्टर्स हैं जिनको कि कवर किया जाएगा इस पार्टनरशिप के माध्यम से. ठीक है. Now let's have the 7th question. Which state government launched महिला एवं किशोरी सम्मान योजना and मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स? ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गोवा और महाराष्ट्र. देखिए ये है वो स्कीम जिनकी बात हो रही है. मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूं और साथ में आपको उसका पर्पस भी दिख जाएगा. ठीक है, जो जाना बहुत ही जरूरी है. तो ये दोनों हैं आपके वो स्कीम्स जिनको कि लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने. ठीक है ना. नाउ अब आए थे आंसर देखते हैं क्या है. तो आंसर नंबर है आपका 3rd, दैट इज हरियाणा. ठीक है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. इन ऑर्डर टू गिव अ मेजर बूस्ट टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑन 5th of August 2020, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज लॉन्च 2 स्कीम्स. तो याद रखना आपको ये दोनों स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और बढ़ाने के लिए. With a total outlay of rupees 256 crore, which is launched Mahila Evam Kishori Samman Yojana to provide free sanitary napkins to girls and women of below poverty line families, and initiated Mukhyamantri Doodh Upahar Yojana to provide fortified flavored skimmed milk powered to women and children. These schemes were launched by Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar through video conferencing. देख सकते हो आप दोनों ही योजना के बारे में जानकारी है और साथ में चीफ मिनिस्टर का नाम भी आ गया और साथ ही साथ किस स्कीम को कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए किया गया. इतनी सारी जानकारियां इस क्वेश्चन में थी. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर वॉज लेड एट विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश. तो ये है आपका जिसकी बात हो रही है IIM सिरमौर. ठीक है. और जगह के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हिमाचल प्रदेश. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर एट धौला कुआं in the Sirmaur district of Himachal Pradesh through video conference along with Chief Minister of Himachal Pradesh Shri Jairam Thakur, Minister of State for Finance Shri Anurag Singh Thakur and Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre. तो किन किन लोगों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्होंने IIM धौला कुआं में सिरमौर का उन्होंने फाउंडेशन लीड किया है, वो आप सभी के सामने स्क्रीन पर है इस समय. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. India's first mobile RT-PCR COVID lab, named Mobile Infection Testing and Reporting Lab, was developed by which institute? Options are
TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research, then CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, then IISc, then that is Indian Institute of Science, Bangalore, and then JNCASR, that is Jawaharlal Nehru Center of Advanced Scientific Research, and then IACS, that is Indian एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। तो इतने सारे शॉर्ट फॉर्म भी हो गए, फुल फॉर्म भी आपको मिल गए। ये है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, भारतीय विज्ञान संस्थान, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिल गया है करेक्ट। ऑप्शन करेक्ट है आपका थर्ड नंबर, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। Karnataka's medical education minister Dr. S. Sudhakar inaugurated India's first reserve transcription polymers chain reaction RT-PCR COVID-19 mobile lab approved by the Indian Council of Medical Research. The mobile lab is called the Mobile Infection Testing Report Lab. तो ये है उसका नाम, Mobile Infection Testing and Reporting Lab, which was developed by the Indian Institute of Science in Bangalore and handed over to Rajiv Gandhi University of Health Science in Bangalore. The lab is capable of producing 100% result within 4 hours, and it can conduct 9,000 RT-PCR tests per month. Now last question for today. The Punjab state government has launched Pride of Punjab program as a partnership between the Department of Sports and Youth Service and UVA. The UVA is the initiative of which world organization? And again कुछ short form और full form भी आपके सामने है। IMF, that is International Monetary Fund. Then next option, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Then UNICEF, United Nations Children's Fund. Then FAO, Food and Agriculture Organization. Then UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So जिसका जवाब, जो इस क्वेश्चन का जवाब है, आपको उसके सामने लोगो मैंने दिखा दिया है, यूनिसेफ, एंड दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनिसेफ। ठीक है, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। Punjab Chief Minister Amrinder Singh launched the Pride of Punjab program through video conferencing. The program is a partnership program between Department of Youth Service and Sports and UVA, a joint initiative of UNICEF and the UN agency, civil society organizations and the private sectors. तो ये तो हो गए आज के सारे क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट डे. Where is the headquarter of Export Import Bank of India is located? Next one is, who is the present governor of Chhattisgarh? Then Gembako Dome, the UNESCO World Heritage Site, is located in which country? Then Kushinagar International Airport is located in which state? Then who is the Union Railway Minister of India? So ये है काफी सिंपल क्वेश्चन, बट इसलिए ताकि आपको डेली वीडियो में 10 करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन मिल सके और साथ ही साथ आपके सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस भी हो सके. बट इन सभी के लिए आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, सो दैट कि मैं आपका नाम वीडियो में ले सकूं, एज वेल एज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट कि इस वीडियो का यूटिलाइजेशन सभी लोगों तक पहुंच सके. तो इस तरह से आपके आज के इन क्वेश्चंस का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और जिसके लिए आपको करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट कि जैसे ही कल का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.